हेलो जी, नमस्कार। राम राम। आप सबका फिर स्वागत है एक बार फिर आपकी अपने चैनल डायमंड वेब लर्नर। और आज सेबी रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। सारे व्यूज हमारे पर्सनल है। और आ, आपको एजुकेशन पर्पज से दी जाती है। ट्रेडिंग में जोखिम है और उसका रिस्क रिवार्ड जान करके आप ट्रेड करें। और रही बात मार्केट की, क्या बात है। मतलब दिवाली से भी बड़ी। 21,200। कल 770 थी, तकरीबन 450 500 पॉइंट। बैंक निफ्टी 1,800 से 900। और क्रूड सिल्वर एनजी सब पे मैंने ग्रुप में डिस्कशन किया था, मेरे पे उस पे अच्छा चल रहा है, कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक भी। तो देखिए और एक बात और। हाँ, ये जो कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, पीएफसी आरईसी ऐसे कुछ, वहां पर भी कमेंट आते हैं, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, टीसीटी ये बैच जो आएगा, ऑलमोस्ट उसकी सीटें हो गई है। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो आपके लिए 17 तारीख तक आप कर सकते हैं। 18 से स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो है टीसीटी का लिंक ट्री पे जाके कोर्स ब्रोशर डाउनलोड करें, या टीसीटी कोर्स 2023@gmail.com पर मेल करें। के बाद हम जी पेमेंट के बाद आप वो डिटेल भेजें, फिर हम जो है गूगल फॉर्म भेजेंगे, उसके बाद स्टडी मेटेरियल। तो ये सब कुछ है। इस दौरान काफी क्रिटिसाइज भी होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं, फलाना ढिमका, ये वो फीस ज्यादा है, ये है वो है। बट मैं जिम्मेदार हूँ, जिन लोगों को मैंने कराया है तकरीबन सभी लोग सेटिस्फाइड है। ऐसा कोई हुआ नहीं कि जी जान लगा के पढ़ाना पड़ता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लिया है, को इस सिंप्लीफाइड करना बड़ा वो है। रही बात उसकी कि मेरी परसों परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, वो हम आपके सामने ट्विटर टेलीग्राम उसके थ्रू साझा करता हूँ। और टचवुड नतमस्तक हूँ मार्केट के आगे, वो रेस्पेक्ट भी होती है। साइकोलॉजी बेस्ड ज्यादा है। कल हमने ग्रुप में जो है और इवन टेलीग्राम पे ट्विटर पे सब जगह मैंने लिखा था कि बैंक निफ्टी 46,800 700 800 तकरीबन है। और निफ्टी 20,765 20,785 20765 20785, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 770, उसके बाद शाम तक 950, और आज 21,200। ये स्टोरी है। क्यों? ये सब चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कहाँ है और मार्केट में करेक्शन कैसा हो रहा है। ये जो रनिंग मूव चल रहा है 18,838 से, मेरे ख्याल से इसका वेव टू जो था वो शायद फ्लैट था। क्योंकि मैं बीच में एक पोस्ट डालती थी, वो गलती से मेरे ध्यान में रहा, ट्राइंगल वेव टू में नहीं बनता, वेव फोर में बनता है। तो वो वेव टू था। और उसके बाद जो है थोड़ा चार्ट पे चल लेते ना, इससे बढ़िया, क्योंकि वहां पे आपको आसानी भी रहेगी समझने में। ये जो वेव देख रहा हूं मैं, और इसको आर्ली लेते हैं अपन अभी, जो है तकरीबन ये जो था, तो मेरे ख्याल से ये एबीसी रनिंग में ही था। उसके बाद ये 1 2, और ये 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ चल रहा है। मैं ऐसे कुछ मान रहा हूँ, ये मैं लगा के रखता हूँ इस तरह से। तो मैं ये देख पा रहा था कि ये जो मूव चल रहा है, अगर इसका मैं लास्ट यहाँ से फिबोनाची लगा दूं, जो मैं अक्सर लगा के रखता हूँ, तो इसका जो है ये 50 60% ही आया था लगभग। देखिए 50% तकरीबन तकरीबन ये आया है। दूसरा क्या है, इसका इंटरनल अगर आप लगाएंगे, काफी लोग इसकी काउंटिंग में कंफ्यूज थे, बट मैंने चार्ट लगा के दिया है, वो आप सबको है। मैं इसको ऐसे मान रहा था, ये ए बी सी, देन ये एक्स वेव, और 1 2 3 4 5, ये क्लियरिटी है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 है। अगर यहाँ पर कोई देखना चाहेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 है, सी क्लियर, और इसके पांच में भी आपको पांच है। यहाँ से 1 2 3, क्लासिकल 4 देन 5। तो ऐसा सेटअप बहुत कम देखने को मिलता है, वो मैं देख रहा था। दूसरा, इसका इंटरनल अगर रिट्रेसमेंट लगाएं तो ये ए वेव, देन ये एक्स करके जो है लार्जर में बी वेव बड़े टाइम फ्रेम पे, और ये लगभग लगभग यही हो जाएगा। 765 कहाँ से आएगा वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट आप देखना चाहे और वो क्या है, मैं अगर यहाँ से लगाऊं स्टार्टिंग ये थर्ड इसका, और ये फोर्थ, कितना आ रहा है 765।
इस तरह से कुछ ये बैठ रहा था। और उसके बाद जो है को और ज्यादा देखें हम डिटेल में, तो इसका जो है 0.23% अगर मैं लगाऊं, 1 मिनट, एक तो चैनल आ गया, इसका अगर मैं 0.23% लगाऊं तो वो वहां पर शायद आइडली नहीं हो। ये देखो ये 720 आ रहा था, तो मैं कहा इसके नीचे कुछ होगा तब देखेंगे। ये मैंने दिया था इनवैलिडेशन, और उसके बाद मूव चला। तो मैंने जो है कल यही लिखा था कि अगर ये जो है, ये आपका जो है, मैंने इसको 1 2 3 4 5 यहाँ मैंने करके इसको कहीं ऐसे 3 4 और ऐसे लिया था, लेकिन बाद में पता पड़ा कि ये वेव 2 था प्रॉपर करेक्शन में। थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम दे तो समझ में आ जाएगा। ये था कल तक हम यहाँ तक थे, कल जो था प्राइस एक्शन यहाँ तक था। तो ये जो था यहाँ पे 1, ये 2, और देन आज गैप से थर्ड, क्योंकि मैं सोच रहा था चैनल के बाहर निकला तो फिफ्थ हो जाएगा, बट फिफ्थ तो वो नहीं था इनिशियल लेग का। ये आज खुला ही उसके बाहर है, तो मैंने लिखा भी था जैसे ही बाहर खुला तो ऑब्वियसली वो थर्ड है। और उसके बाद ये कुछ ऐसा अब मोड है। और फिर देखे कल, तो कल के लिए जो है अभी जो चल रहा है वो यहाँ से जो है 1 2 3, फिर ये कुछ है, फिर 1 2 3 है या कुछ है, फिर 1 2 3 है, और शायद अभी देखते क्या होगा। तो ये चैनल है, इसके बियॉन्ड चलेगा तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कुछ साइडवेज रखे सर्टन रिट्रेसमेंट इसका हो जाए, ऐसा लग रहा है। मार्केट बहुत ओवरबॉट है, नो डाउट, वो दिख रहा है कि अभी मोमेंटम वापस स्टार्ट हुआ है, तो कैसे क्या अनफोल्ड होगा वो ठीक है, बट हर जगह ओवरबॉट है। बट ओवरबॉट मार्केट बहुत ओवरबॉट बने रह सकते हैं, ये आज की बात नहीं है, पुरानी है। वो मैंने कल एक इमेज डाली थी कि वहां पर सब कुछ चेंज होता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट चेंज नहीं होती है। बोलते हैं तक वो कुछ लिखा गया था उसमें, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मेरे को नहीं था वो, एक इमेज मैंने पुरानी मिल गई थी 2 3 दिन पहले देख रहा था। तो ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होती है, ये चीज बार 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 हमको परिलक्षित होती रहती है, ये कभी चेंज नहीं होता, ऐसा कहा गया है। ये देखिए, वॉल स्ट्रीट नेवर चेंज, द पॉकेट चेंज, द सकर्स चेंज, द स्टॉक चेंज, बट वॉल स्ट्रीट नेवर चेंज बिकॉज ह्यूमन नेचर नेवर चेंज। ये बहुत बड़ी चीज है। तो निफ्टी अभी कोई देखना चाहता है तो सबसे शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है वो चाहे तो ये स्टॉप लॉस के साथ देख सकता है कि क्या है रिट्रेसमेंट फलाना पे 132 का है। शाम को जब ये रिट्रेस हुआ था तकरीबन यहाँ पर, तब भी मैं देख रहा था कि ये जो इसका कुछ रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था हमने, और वो शायद 50 60 ही था। वो 3 लेग है या क्या है वो देखने वाली बात थी, बट ये 60% था। और 132 का स्टॉप लॉस हमने लिया, 148 का स्टॉप लॉस था, उसके बाद भी काम कर गया। तो पहली चीज जो इनवैलिडेशन देखना है वो आपकी प्रायोरिटी प्राइस होनी चाहिए। इंडिकेटर कुछ नहीं है, इंडिकेटर मैं वही चीज बार बार बताता हूँ, मेरे घर से जो है जयपुर जो है नॉर्थ में 25 किलोमीटर है, तो वो है, वो बोलता है इधर जयपुर है। तो वो भी ओवरबोट होता है तो आपको बोलेगा कि हाँ यार ये करेक्ट हो सकता है, या ओवरसोल्ड है तो ये रिट्रेस हो सकता है। बट समझना इसको कि मेरे को जयपुर जाने में मेरे घर से उतना ही किलोमीटर है, बट रोज अलग अलग टाइम लगता है। ठीक है, किसी दिन मेरे को लगता है 30 मिनट, किसी दिन 35 मिनट, किसी दिन 40 मिनट, किसी दिन 50 मिनट। क्यों? बत्तियां क्लियर मिलती या नहीं मिलती, ट्रैफिक ज्यादा है या नहीं है, बारिश है या कुछ और है, बाइक बराबर है कि नहीं है, ये सब कुछ चीजें मायने रखती है। तो इंडिकेटर अलग तरह हो गया। वो जो टाइम लग रहा है दैट इज हो गई स्पीड। तो जब स्पीड है ना, तो भाई इसको चैलेंज करने का प्रयास मत करिए अभी। तो ये कुछ इस तरह से है। रही बात दूसरा बैंक निफ्टी, उसका स्ट्रक्चर ज्यादा ठीक ठाक था, और मैंने वो लगाया भी था। जो 800 पे लगाया था वो कुछ ऐसे लगाया था कि ये मेरे को रनिंग फ्लैट था, ऐसा लग रहा था ये रनिंग फ्लैट में है, इसलिए मैंने वही बना के दिया था कल। और मैंने डिस्कशन में भी कहा था कि ये मुझे रनिंग फ्लैट लग रहा है और रैली अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद तकरीबन तकरीबन 1000 पॉइंट का रैली है, ये इसका वन जो है यही आ रहा था, इसलिए मैंने ये लेवल दिया था 835 800 जो था। थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेना पड़ता है उसके अंदर, अगर कोई 1 2 3 4 5 भी देख लेता तो भी देख सकते थे। देखिए इंटरनल देखते हैं अगर समझ में आता है तो। तो ये सारी चीजें ऐसी थी, एबीसी फिर एक्स, ये एबीसी इस तरह से था। जब चैनल निकल गया, जब भी ऐसा करेक्शन चलता है ये चैनल में, तो वो करेक्शन होता है। और जब चैनल्स के बाहर प्राइस एक्शन होते हैं, वो जो है वो आपके लिए होते हैं इम्पल्स। मार्केट एक ही जगह पर अटक सकता है, जो दिख रहा है पुरानी इससे, वो ये लेवल है। और निफ्टी, 1 मिनट, एचडीएफसी बैंक आ गया क्या? निफ्टी जो है वो भी एटलीस्ट उसके आसपास ही है, इसके ऊपर निकला और ज्यादा ब्रेकआउट,
और फ्यूल मिलेगा इसको, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में ऑलरेडी है, चैनल्स भी ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा और ध्यान रखिए। मंदी जब भी करना है जब मार्केट उस तरह का व्यवहार दिखाए, क्लोज फेज में मंदी नहीं हो सकती है। आरईसी जैसा एक उदाहरण दिया था मेरे को कि आरईसी ऐसा क्या वेव काउंट कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं इसको, तो देखिए ये जो है कोई भी आदमी इसको ऐसा देखता है, बट प्लीज अगर ऐसा मार्केट है और शेयर पुरानी लिस्ट है 10-5 साल के, उनको थोड़ा सा का बिगर पिक्चर में देखने का प्रयास करें। जैसे मैं मंथली चार्ट देखता हूँ ना इसका, तो ये चार्ट है इसका, ठीक है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा चार्ट है, अब यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है दैट इज वेव वन, और ये ए बी सी, देन एक्स, और देन ए बी सी, देन 1 2 3 स्टार्ट हुआ थर्ड वेव बेसिकली। तो ये जो है ये कुछ ऐसा एक्यूरेट फ्लैट है, इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। तो अगर फ्लैट है तो उदाहरण है जब भी तेजी के है, आइडियल रिट्रेसमेंट क्या होगा, हो गया। अब क्या है, ट्रेल करते जाइए, पता नहीं कितना होगा। पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन भी हो गया ये, वैसे इसको लोक पे देखा है मैंने, वैसे नहीं देखा है। तो अगर ये लगाऊं मैं यहाँ से यहाँ पे, और इसको ब्रेकआउट पे रख दूं, तो टारगेट थोड़ा और ज्यादा ऊपर आएगा। लेकिन ये लोक चार्ट है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो वो तो स्टार्ट ही हुआ है, अगर होगा नहीं होगा बात की, लेकिन ट्रेल करते जाइए। तो नॉर्मल करूंगा तो कुछ ये चार्ट ऐसे आता है, तो भी देखिए बात बराबर सी, यहाँ पर कुछ अलग उसको उसने एडजस्ट कर देता है वो। तो अगर इसको मैं देखूं तो शायद ये टारगेट तो हो गए लोग में, और इसमें यही फर्क होता है। ये देखिए ये इसका था, इसके बाद ये निकल गया, एक्सटेंशन वगैरह अच्छा है। तो ये देखिए कि ये कितने टाइम से इससे बाहर आया है, ठीक है। अब ये देखिए आप 2009 से है ना, अब मैं इसका आपको एक स्क्रीनर पे जाके ये दिखाता हूँ कि क्या है स्क्रीनर। ये आपके लिए यहाँ मैं डालता हूँ आरईसी। ये चीजें क्यों होती है ये आपको समझने का प्रयास है। सबको टॉप लाइन बॉटम लाइन तो समझ में आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बस ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। स्टॉक पी नो है, 1,16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस ये है, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड भी है, अच्छी है। अब देखो क्या हो रहा था एक्चुअली, ये सब चीजें बाद में कंसिडर होती है, पहले देखो हो तो क्या रहा था ना। अब आप देखिए इसमें सेल्स देखिए बराबर है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स ठीक ठाक है। अब इसमें देखिए 12 से 10,000 करोड़ से आपका सेल्स हो गया तकरीबन तकरीबन 40,000 करोड़, 4 टाइम। प्रॉफिट 3800 करोड़ से हो गया 16,000 करोड़, 4 टाइम। बट वैल्यूएशन मार्केट उसको दे नहीं रहा, तो वो जितना भी पी उस समय हाई था जो मार्केट दे रहा था, तो उससे स्टॉक आपका ऑलरेडी इतना सब कुछ 4 गुना कमाने के बाद वो बहुत कम हो गया, वो आपको 10-15% पे लग रहा है इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद। तो वो जो चीज है देखिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, बट स्टॉक ये देखिए ये अब वैल्यूएशन निकला है इसका क्या हो रहा है, क्योंकि ये उससे बाहर अब आया है। इतने दिनों तक वो अक्यूमुलेशन उस जोन में था। तो ये सब चीजें यहाँ देखने को मिलती है। तो अगर ऐसे स्टॉक्स कुछ है और उसके बाद ऐसा हरकत होता है, मैंने कई स्टॉक्स में देखा है अभी। ये था आपका टीटागढ़ वैगन था, आपका ग्रेविटा इंडिया था, आपका शायद VHCL VHCL कुछ ऐसे हो, काफी स्टॉक्स ऐसे निकले थे। तो वहां पर जो इस फेज से निकलता है ना इतना लंबा, आप सोचिए ये क्या है, 10 से लेकर 23, 13 साल। तो फिर तो कुछ और ही होगा ना, 13 साल तक कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही थी, उसके बाद उसको मिल रही, कभी तो सेक्टर रोटेशन होगा, तब वहां ये चीजें काम आती है। तो अगर कोई चाहता है, संजीदा है, सब कुछ है, मेरे से जुड़ने चाहते हैं, तो लिंक ट्री पे जाकर आप सब कुछ कर सकते हैं। और वहाँ हमने डिटेल दे रखी है। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करके आप हमें भेज सकते हैं, या फिर और जो सोशल मीडिया के लिंक्स है वो सब हमने वहाँ डाल रखी है। अभी के लिए यही कहूंगा, प्राइस को फॉलो करना सीखिए, जो हो रहा है उसको देखिए, क्या घटित हुआ था उससे मत डरिए। प्राइस पहले बताएगी, कोई बोलता है कि ऐसा खबरें आ रही है, ये केस बढ़ रहे हैं, वो केस बढ़ रहे हैं, न्यूज लाखों आती है, करोड़ों न्यूज पर डे आती है, बिकॉज तकरीबन 5-6 हजार तो इक्विटी है, उसके अलावा कमोडिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स, फलाने ढिमके रेगुलेटर्स, पता नहीं कितना डेटा आता है। रिफ्लेक्ट टाइम होता है प्राइस में। प्राइस को पढ़ना सीखिए, प्राइस को अगर पढ़ना सीख लिया ना, आपको फिर कोई चीज नहीं लगेगी कि ये कुछ ऐसा है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा उस तरह से समझिए और कोशिश करिए कि उसके हिसाब से व्यवहार करें। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें,
तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी। उम्मीद है आपको हो रहा होगा और आप ये सब करेंगे। थैंक यू।